यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस बाइबल स्टडी में जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Benson TV. For today's Bible study, let us turn to the Gospel according to Saint Mark, chapter 11, verses 12 to 14. और आज की बाइबल स्टडी में हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 12 से 14 वचन। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उनको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। Jesus was hungry. यीशु मसीह भूखे थे। Seeing a fig tree having leaves, he went to see if he would find something on it. और उसने दूर से एक अंजीर के पेड़ को देखा और उस पत्तों को देखकर वो सामने गया। उसको ये उम्मीद थी कि उसमें शायद देखे कि उसमें कुछ मिलेगा कि नहीं। When he came to see, he found nothing but leaves. और जब वो उसने देखा तो उसने देखा कि उसमें कुछ भी नहीं है पत्तों को छोड़ के। Essentially, the tree was a picture of false advertising, having leaves but no figs. और ये दिखाता है कि जो झूठे जो ऐसे लोग होते हैं जिसमें केवल पत्ते होते हैं, उसमें कुछ भी फल नहीं होता। Ordinarily, the fig trees do not have leaves without also having figs. और ऐसा नहीं होता है कि अंजीर के पेड़ में सिर्फ पत्तियां ही होती हैं, उसमें फल नहीं होते। The problem is that it had leaves but didn't have figs. और इसका 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 समस्या ये था कि उसमें पत्ते तो थे लेकिन उसमें फल नहीं थे। This tree was cursed. और ये इस पेड़ को जो श्राप दे दिया गया था। It professed to have fruit but did not. और क्योंकि उसको बनाया गया था कि उसमें फल लगे लेकिन उसमें नहीं लगे। That is why Jesus cursed it. इसीलिए यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया। The tree was cursed for its pretense of leaves, not for its lack of fruit. और उसको इसको श्राप इसीलिए मिला क्योंकि उसने पत्ते थे उसमें फल नहीं थे। Israel had the outward form of religion but no fruit. और ये दिखाता है कि आप बाहर से तो बहुत ही धार्मिक है लेकिन आपके अंदर फल नहीं है। In this case, Jesus warned Israel as well as modern church of God's displeasure. और ये जो है यीशु मसीह ने इजराइल को और बताया कि जो मोरल जो उनका डिस्प्लेजर है उस बात को उन्होंने दिखाया। When we have the appearance of fruit but not the fruit itself. और क्योंकि जब हम दिखाते हैं कि हम ऐसा दिखाते हैं कि हमारे पास फल है लेकिन हमारे पास असली में फल नहीं होते हैं। God is not pleased when his people are all leaves and no fruit. और खुदा इस बात से कभी खुश नहीं होता कि उसके लोगों के पास सिर्फ पत्ते होते हैं, उनके पास कोई फल नहीं होता है। God does not approve when there is profession without reality, talk without walk. और खुदा कभी भी इस चीज को अप्रूव नहीं करता है, खुश नहीं होता कि जब केवल हम सिर्फ बातें करते हैं लेकिन असलियत में हम कुछ नहीं करते, हम असलियत में उसके साथ नहीं चलते। Verses 15 to 19. फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सरफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसीलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए। Then Jesus went into the temple and began to drive out those who bought and sold in the temple. और यीशु मसीह उसके बाद मंदिर में गए और वहां पे उन सारे लोगों को वो बाहर निकालने लगे जो मंदिर में लेन देन का व्यापार कर रहे थे। The temple area was filled with traders who worked in cooperation with the priests
and robbed the pilgrims by forcing them to purchase approved sacrificial animals and currencies at inflated prices. और यहाँ पे यीशु मसीह जो थे उन्होंने देखा कि वहां पे जो व्यापार करने वाले लोग आते थे, वो जो वहां के पृष्ठ थे और जो वहां पे मंदिर के जो याजक थे उनसे मिले हुए थे, और वो जो जो पैसे लेकर आते थे, जो दान लेकर आते थे, जो अप्रूव होते थे, लेकिन उनको क्या करते थे, जो गलत चीजें होती थी उसके साथ वो एक्सचेंज कर देते थे। Every Jewish male had to pay yearly temple tax. और जो यहूदी होते थे हर साल उनको जो है एक टैक्स उनको भरना पड़ता था, कर देना पड़ता था, It had to be paid in the currency of the temple. और उन्हें जो है वो जो जो मंदिर का जो एक जो करेंसी था उसमें उसको उनको पे करना पड़ता था। The money exchangers made the exchange into temple currency at high rates. और लेकिन जो वहां पे मंदिर के जो लोग थे जो इस पैसे को फेर बदल करते थे, एक्सचेंज करते थे, वो उसको ज्यादा कर में उसको चेंज करते थे। Those who bought and sold in the temple made it a marketplace. और जो लोग वहां पे लेन देन करते थे उन्होंने उसको एकदम से व्यापार का जगह बना दिया था। God intended the temple to be a house of prayer for all nations, but they had made it a place where thieves, associates, and hide. और ये कैसे कि ये खुदा कहता है यहाँ पे कि मेरा घर जो है वो जातियों के सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने उसको डाकू की खो बना दिया। Verses 20 to 24. फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Next morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. और फिर भोर को जब वो दूसरे दिन वहां से ही उस रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को फिर से देखा कि वो जड़ से सूख गया है। And Jesus explained that this miracle was really the result of a prayer made in faith. और तब यीशु मसीह ने उनको ये चीज को एक्सप्लेन किया, बताया कि ये जो चमत्कार हुआ है ये पूरी तरीके से विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। Jesus encouraged his disciples to have this kind of faith. तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को उत्साहित किया कि उसके अंदर इस तरीके का विश्वास होने पाए। When we pray, we must trust that God would hear. और हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर सुनता है। Jesus assured the disciples that mountains will be removed and cast into the sea when we command in the name of Jesus Christ. और तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये चीज कहा कि जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, तो जब हम पहाड़ों से कहते हैं तो वो उखड़ के समुद्र में जा गिरते हैं। Mountain was a popular figure of speech for any insurmountable problem. और जो यहाँ पे पहाड़ जिसका वर्णन किया गया है उसे हम उसका वर्णन जो है कि वो हमारे जीवन में आने वाली हर एक मुसीबत और हर एक समस्या के बारे में बताया गया है। Jesus said, as we believe, God could overcome any obstacle. और हम ये विश्वास करते हैं कि खुदा जो है हर एक बाधाओं को वो पार कर देता है। Removing mountains is a phrase for removing difficulties. और ये जो हम सब पहाड़ को हटने की जो बात करते हैं वो कहते हैं कि जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं उसको हटाना। If we pray, God is obliged to answer our prayer no matter what we ask. और जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ तो परमेश्वर जो है वो बांधित हो जाता है कि हमारे जो भी हमने दुआ की है उसको उत्तर देने के लिए, उस पर फिर निर्भर नहीं करता कि हमने क्या मांगा है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।